चित्र ही नहीं है, 150 करोड़ देशवासियों की आत्मा है कि नहीं है? इन्हीं से हमारा जीवन है कि नहीं है? इन्हें हम अपनी माँ कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं ना। तो इस चित्र को स्थापित करके विद्यालय में आप लोगों का जो मनोबल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो भारत माता सबकी माता है कि नहीं है? 150 करोड़ देशवासियों की माता है कि नहीं है? तो हम अपने माता के सम्मान के लिए सदैव इनका सम्मान करेंगे कि नहीं करेंगे? तो आप लोगों को, जैसे हर एक इंसान चाहता है कि हम बॉर्डर पे जाएं, अपनी भारत माता का रक्षा करें, चाहता है कि नहीं चाहता है? चाहता है। लेकिन तो बॉर्डर पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप रक्षा करना चाहते हैं, हमारे सैनिकों का बल बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं बताइए? ये जो जयकारा लगाते हैं भारत माता की जय, ये एक ऐसा मंत्र है, इसी मंत्र से हम अपने दुश्मनों को क्या करते हैं? मार के गिरा देते हैं। ये ऐसा मंत्र है कि इसका नारा लगाने से बहुत ही जोश उत्पन्न होता है दिल में कि हम अपने दुश्मनों को, चाहे हमारी संख्या कम हो या ज़्यादा हो, ये मायने नहीं रखता है, ठीक है? लेकिन तो ये मायने रखता है कि हम अपने दुश्मनों को किस तरीके से नस्तो नाबूद कर देंगे कि नहीं कर देंगे। तो भारत माता का जयकारा, जैसे हमने कहा, बॉर्डर पे जाना हर एक इंसान की इच्छा होती है कि हम अपने भारत माता का सेवा करें और भारतीय सैनिकों का मनोबल बढ़ाएं। तो हमने एक ऐसा डिजिटल मंच बनाया है जो भारतीय, मतलब सभी बच्चे, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों या बुजुर्ग हों, कोई भी हो, अपनी भारत माता के सम्मान के लिए वहाँ पे अपनी हाजिरी लगा सकता है। हाजिरी कैसे लगानी है? भारत माता का जयकारा लगा करके। क्योंकि भारत माता के नाम से एक चैनल बनाया गया है ताकि सभी बच्चे उस चैनल से जुड़ जाएं और भारत माता का सर गर्व से ऊंचा करें। किसी व्यक्ति का चैनल नहीं है, 150 करोड़ देशवासियों का चैनल है, यानी कि अपना मान करके चलिए चैनल है। भारत माता के नाम से जो चीज़ रहती है वो सभी बच्चों के नाम से होता है कि नहीं होता है? जो चीज़ माँ का होता है बच्चों का होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो भारत माता से जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे आप लोग? भारत माता का सहारा बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? बढ़ाएंगे ना। तो जैसे मैंने एक बात कही, अगर मान लीजिए बॉर्डर पे तो सब अपने हथियार से दुश्मनों को मारते हैं कि नहीं मारते हैं? लेकिन दुश्मनों को हम कैसे मारेंगे? हथियार से नहीं, दिमाग से मारेंगे। ठीक, जमाना डिजिटल हो गया है कि नहीं हो गया है? ये जयकारा ही दुश्मनों को मारता है। मारेगा कि नहीं मारेगा? जब एक बच्चा जयकारा लगाएगा तो एक दुश्मन मरता है, लेकिन 1000 बच्चे जब जयकारा लगाते हैं भारत माता का, तो 1000 दुश्मन मरते हैं कि नहीं मरते हैं? दुश्मनों की छाती छल्ली छल्ली होती है कि नहीं होती है? ये जयकारा एक ऐसा मंत्र है कि दुश्मनों को कमजोर कर देता है, उनका मनोबल बहुत कमजोर हो जाता है। तो सबसे पहले आप जाएंगे, भारत माता से जुड़ेंगे और इनका मनोबल बढ़ाएंगे। और भारत माता 150 करोड़ देशवासियों को हम हर एक विद्यालय तक प्रयास कर रहे हैं जाने के लिए। आप लोगों को पता होगा कि नहीं पता होगा, अगर मैं बताना चाहता हूं कि भारत में लगभग 15 लाख विद्यालय हैं, चाहे वो प्राइवेट मिला करके हो या सरकारी मिला करके हो, ठीक है? तो 15 लाख विद्यालय का सफर तय करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन तो मुश्किल कुछ भी नहीं है अगर आपके दिल में जुनून होना चाहिए कुछ करने के लिए अपने देश के प्रति, ठीक, और अपने माँ के प्रति। जैसे हम अपनी माँ की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, उसी तरीके से हम भारत माता का आदर करते हैं कि नहीं करते हैं? और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये जो वंदे मातरम कहते हैं, बोलते हैं कि नहीं वंदे मातरम? तो वंदे मातरम आप लोगों को हाजिरी में क्या लगाना है? वंदे मातरम या भारत माता का जयकारा, ठीक? जिसको जो सही लगे वो कर सकता है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नई होती हैं, इंसान के दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाती हैं। इंसान का दिमाग ही ऐसा होता है कि जो चीज़ नई चीज़ होती है वो इंसान के दिमाग में बैठ जाता है। ये भारत माता है, इनका दिव्य चित्र हम आपके विद्यालय में लगाएंगे, ठीक? और हर एक विद्यालय में जा रहे हैं, उसके लिए काफ़ी मेहनत संघर्ष करना पड़ता है जीवन में। और भारत माता का सम्मान बढ़ाएं और भारत माता के चैनल से जुड़ करके भारत माता का ताकत बने, ठीक है? आप लोगों से यही विनती है।
निवेदन है। हम आप लोगों को एक शपथ दिलाएंगे भारत माता के माध्यम से, ताकि आप लोग अपने घर पे जाकर अपने माता पिता से चर्चा करें और भारत माता से अपने खुद जुड़ना है और लोगों को जोड़ना है। क्योंकि अगर भारत माता का अपमान होगा तो किसका अपमान होगा? बच्चों का अपमान होगा कि नहीं होगा? तो आप लोग जुड़ेंगे ना? जुड़ेंगे कि भूल जाएंगे शाम तक? भारत माता की ताकत बनेंगे कि नहीं बनेंगे? देखिए, भविष्य आप ही लोग हैं। 2043 में जब हमारा देश 100वां वर्ष मनाएगा तो तब तक हम एक हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तब तक आप लोग तो बड़े हो जाएंगे ना? हमारे जैसे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तब आप लोगों के दिलों में एक खुशी होगी कि हम लोग एक मंच पर है कि नहीं है? हाँ, जब हम एक मंच पर 150 करोड़ देशवासियों एक ही बार में भारत माता का जयकारा लगाएंगे, बताइए वो तूफान की तरह क्या होगा? एक तूफान की तरह होगा कि नहीं होगा? उस तूफान को कोई रोक सकता है? एक बच्चा अगर जयकारा लगाए तो उसकी आवाज नहीं गूंजेगी, लेकिन तो जब माँ के 150 करोड़ बच्चे भारत माता का जयकारा लगाएंगे, अपनी माँ का सम्मान करेंगे, इनका सर गर्व से ऊंचा करेंगे पूरी दुनिया में, तो इनका मनोबल बढ़ेगा कि नहीं? आपका मनोबल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो बताइए, भारत माता के साथ आप लोग खड़े होंगे कि नहीं खड़े होंगे? अपने जुनून के प्रति भारत माता का इज्जत करेंगे कि नहीं करेंगे? इनके लिए हम जीते हैं, इन्हीं के लिए मरते हैं। और हमारे लाखों क्रांतिकारियों ने माँ के शान और तिरंगे के शान के लिए अपनी जान दे दी। कितने लोगों ने जान दी है अपने इस देश के लिए, भारत माता के सम्मान के लिए, तिरंगे के सम्मान के लिए? 7,32,784 लोगों ने अपनी इस माँ के लिए अपनी जान दे दी है। तो क्या आप लोग 15 सेकंड के लिए अपनी माता का जयकारा नहीं लगा सकते हैं? बताइए, हमारे ही मतलब भारत माता के ही बच्चे भारत माता के लिए जान दे दिए, क्या आपने जीवन का 15 सेकंड नहीं निकाल सकते माँ के लिए? निकालना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अगर आज आप लोग माँ का सम्मान नहीं करेंगे तो आने वाले समय में, मान लीजिए भगवान से आप मांगते हैं कि हम बहुत बड़े हो जाएं, आगे बढ़ जाएं, ठीक है, लेकिन तो आप जो चीज अपनी माँ से, इस माँ से मांगेंगे ना, वो अवश्य पूरा होगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से, क्योंकि आप सच्चे दिल से अगर माँ की सेवा करते हैं तो किसी भगवान की पूजा करने की जरूरत नहीं है। भारती के लिए सदैव तात्पर्य रूप से अपने जीवन को बढ़ करके सम्मान करूंगा। अपने माता पिता और गुरुजनों का आज्ञा का पालन करूंगा। माँ भारती के सम्मान के लिए सदैव खड़ा रहूंगा और अपने भारत देश का पूरे विश्व में सबसे ऊपर स्थान दूंगा। जय हिंद, जय भारत।